आओ बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ लाइंस। ये चैप्टर 10 है, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11th का मैथ्स का एनसीईआरटी है ये, उसका 10 चैप्टर का है। एक टॉपिक है कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ लाइंस। देखिए, हमारे पास दो पैरेलल लाइन दिया हुआ, ये लाइन L1 और L2 है, जिसका स्लोप दिया है अल्फ़ा और बीटा। ये दो अलग अलग स्लोप है। स्लोप जैसा कि आपको बताया गया है कि एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन बनाता है, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक, यानी एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ऐसे घड़ी का हिसाब घूमते रहता है, ये एंटी क्लॉकवाइज उल्टा है। तो देखिए, और इसको एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग ले सकते हैं, मान सकते हैं। लाइन L1 और L2 है, इन दोनों का स्लोप आपको M1 M2 है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे चाहे तो इंडिकेट कर सकते हैं आप M1 और इसको M2, इन दोनों का स्लोप हमने इंडिकेट कर दिया। अब उसी पार्ट को थोड़ा सा यहाँ हम लोग मेंशन कर देते हैं। लेट द लाइन L1 इज पैरेलल टू L2। ये देखिए दो लाइन हम लोगों ने पैरेलल लिया है, उसको हमने यहाँ से लिख दिया है। आप इफ़ भी लिख सकते हैं, इफ़ लाइन L1 L2 इज पैरेलल। देखिए, हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन L1 इजकल टू M, और ध्यान दीजिएगा M नहीं M1, और M1 जो होगा क्या होगा 10 अल्फ़ा। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 अल्फ़ा, चूँकि M बराबर 10 थीटा होता है, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया है, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थोड़ा सा लिंक करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब हर एक वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे स्किप करने से आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट चलिए, स्लोप ऑफ लाइन L2 इजकल टू M2 होता है। ये हमने लेट किया, देखा है M2 लेट किया इसका स्लोप। तो हम लोग लिख सकते हैं M2 इजकल टू 10 बीटा। इसके लिए देखें बीटा हमने नाम दिया है, तो ये आपका बीटा है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि लाइन क्या है कि पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। लाइन L1 पैरेलल टू लाइन L2, ये दोनों लाइन पैरेलल है L1 और L2। जब पैरेलल होगा तो इनके स्लोप भी बराबर होंगे। 10 अल्फ़ा इजकल टू 10 बीटा। ये देखिए ये दोनों स्लोप बराबर होंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे इसके। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड दो पैरेलल लाइन है, और ये जो एक्स एक्सिस है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के चलते ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों एंगल यहाँ पे बराबर है। और 10 अल्फ़ा जो है ये M1 स्लोप है और ये M2 स्लोप है, पहले और दूसरे का। यानी हम चाहे तो इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग चाहे तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। इफ टू लाइन्स with slope M1 and M2 are parallel, then पैरेलल है, दो लाइंस का स्लोप M1 M2 है जो कि पैरेलल है, देन देयर स्लोप आर इक्वल, ये आप लिख सकते हैं। यानी कि M1 बराबर M2, ये तो आपको दे ही रखा है। तो बराबर होने से आपको पता है कि ये लाइन भी L1 पैरेलल L2, ऐसे पहले आपको दे ही रखा है कि पैरेलल है। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने कंडीशन फॉर पैरेललिज्म के बारे में हम लोगों ने जाना, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। चलिए
अब सेकंड टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। ये हम लोग कुछ तैयार कर रखा है कि आप आसानी से इसको समझ पाएँ और कर सकें। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, ठीक है ना, उसके स्लोप वगैरह या क्या रिलेशन होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। कुछ विशेष ऐसा नहीं दिया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा लिख रखा है, ये देखिए लाइन L1 है, L2 है। लाइन L1 का स्लोप अल्फा है और लाइन L2 का स्लोप बीटा है, और ये परपेंडिकुलर है, ये 90 का है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 का है। लाइन को एज इट इज़ आप और भी डिफरेंट तरीका से चाहे तो शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी तरीके से दिखाना है, ठीक है। आप दूसरे तरीक़े से भी लाइन को परपेंडिकुलर आप एज इट इज़ दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने सपोज कर लीजिए कि हमारे पास लाइन एक ये है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये L1 है और ये L2 है। तो ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये लाइन L1 L2 है, परपेंडिकुलर है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो देखिए ये हमने कर दिया है, ठीक है। ये आपका L1 है, L2 है। तो L1 स्लोप L है और L2 का स्लोप B, यानी 10 अल्फा 10 बीटा आपके पास हो जाएगा। चलिए कुछ मेंशन कर रखा है, इसको थोड़ा सा सावधानी से देखिए। लेट द लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, लाइन L1 और L2। अल्फा एंड बीटा बी द इंक्लाइनेशन टू एक्स एक्सिस। ये देखिए अल्फा एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन है और बीटा भी एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, इंक्लाइनेशन है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को दिक्कत वगैरह आए, ठीक है। आसानी से आप लोग ये सब समझ सकते हैं, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए 10 बीटा है तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहा है, तो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं 10 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 90। इसको लिख सकते हैं बाई एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। किसी त्रिभुज के बाहर का कोण जो होता है अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है, यानी कि बाहर का कोण अंदर वाले दो कोण के सम के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ये कोण को छोड़ देंगे, इस कोण के साथ जो इसके साथ सटक कोण है उसको छोड़ के बाकी वाले जो दो कोण होते हैं अभिमुख अंतःकोण, इसको हम लोग कहते हैं। तो बीटा बराबर आपको हो जाएगा अल्फा प्लस 90। आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ चूंकि हम लोग टेंजेंट ले लेते हैं, तो जब टेंजेंट लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 10 बीटा बराबर 10 90 प्लस अल्फा। ये देखिए अल्फा प्लस 90 या 90 प्लस अल्फा एक ही बात हो गया, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए 10 बीटा तो एज इट इज़ आपका लिख सकते हैं, लेकिन 10 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉट अल्फा हो जाएगा थीटा की जगह ये। यानी ये फॉर्मूला होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, 10 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर, इस फॉर्मूला के आधार पर हमने यहाँ लिखा 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस अल्फा, अल्फा क्या एंगल है वो, ठीक है। तो माइनस कॉट अल्फा। अब चूंकि देखिए कॉट अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई माइनस 1 बाई 10 अल्फा। अब देखिए इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, ये ऊपर है नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं 10 अल्फा और 10 बीटा इक्वल टू -1। ये देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको कर दिया। अब 10 अल्फा क्या है m1 और 10 बीटा क्या है m2। m1 और m2 क्या है, स्लोप है। m1 किसका है, ये देखिए अल्फा इसका स्लोप है, और m2 जो है इसका स्लोप है, लाइन 2 का इसका स्लोप है, लाइन 2 का, ये दोनों इक्वल टू -1। यानी हम लोग ये बात कह सकते हैं
कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, -1 कब, जब परपेंडिकुलर हो तब। कब, तो जब वो परपेंडिकुलर हो तब। इस हिसाब से आप चाहें तो फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, m1 बराबर -1/m2। यानी m1 जो होता है, पहला स्लोप जो होता है, दूसरे स्लोप का रेसिप्रोकल होता है निगेटिव का, निगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ये आप हम लोग कह सकते हैं। इस हिसाब से एक ये दूसरा फॉर्मूला जनरेट हो गया जो हम लोग कह सकते हैं, और एक फर्स्ट फॉर्मूला तो ये है एज इट इज। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से देखिए, अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए, हम लोग इसको लिख सकते हैं, इफ टू लाइन्स which slopes m1 and m2 are perpendiculars, then their product is equal to -1। यानी हम लोगों ने अभी देखा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये हम लोगों ने आसानी से ये फॉर्मूला देखा। यानी परपेंडिकुलर के कंडीशंस में क्या होता है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है -1 होता है। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने आसानी से देखा। अब कुछ हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं इस आधार पे, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस एग्जाम्पल को समझते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल ये आपको क्या कह रहा है। देखिए, एग्जाम्पल कहता है आपको कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन थ्रू 3y and 27 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू, ये आपको कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, थ्रू -1,4 and 0,6, ये आपको दे रखा है। इसको थोड़ा सा हम लोग को समझना है। देखिए, कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू, y की वैल्यू निकालना है, सो दैट द लाइन थ्रू, इस लाइन के द्वारा, जैसे 3y दिया है, इसको पॉइंट्स और 27, एक ये लाइन हो गया, इज पैरेलल टू द लाइन, ये दूसरी लाइन हो गया -14 और 0,6, ये आपका दूसरी लाइन हो गया। ठीक है, तो देखिए, हम लोग दोनों के स्लोप निकालेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से। देखिए, पहले वाला पॉइंट्स हम लोग लेते हैं, ये पॉइंट्स 3y के लिए हम लोग चाहे तो इसको एज इट इज़ हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो नेमिंग करके भी आप एज इट इज़ बना सकते हैं। देखिए, हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ऐसे आपको आसानी रहेगा। लेट a 3, y, b का 2,7, 2,7, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट आपका है। ठीक है, c का आप लिख लीजिए -14, एंड d आपका 0,6, b द गिवन पॉइंट्स, ये आपको पॉइंट्स दिया है। तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट्स रहा है a और b, यानी 3 और y, और ये रहा 2, 7। वैसे ही आपका
सी और डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 2 7 और -1 4 ये पॉइंट्स है। तो इसका स्लोप, ठीक है, इसका स्लोप हमने मान लिया कि m1 है और इसका स्लोप हमने मान लिया m2, ठीक है। अब देखिए स्लोप ऑफ लाइन ए बी इजकल टू m1। तो m1 आपके पास जो होगा लिख सकते हैं y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये हमारे पास आ जाएगा जब 2 पॉइंट फॉर्म रहता है तो 7 माइनस 3 7 माइनस y अपॉन 2 माइनस 3 2 माइनस 3 और ब्रैकेट में y माइनस 7। ये कंडीशंस आपके पास आया, ठीक है। यानी 2 माइनस 3 -1 आएगा। आप यूँ समझिए कि इसको घटा के हम लोग कर देते हैं, सावधानी से देखिए। 7 माइनस वाई तो एज इट इज रहने दीजिए 7 माइनस वाई। 2 माइनस 3 -1 तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये उलट जाएगा संख्या, यानी कि y माइनस 7 और ये हो जाएगा 1। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो एज इट इज आप लिख सकते हैं y माइनस 7। तो ये पहले का आपको एज इट इज निकल गया स्लोप। अब वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लाइन का स्लोप निकले, स्लोप ऑफ लाइन सी डी क्या हो जाएगा m2। यानी m2 अगर हम उसको एज इट इज लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो m2 बराबर हो जाएगा, देखिए 4 माइनस 7 2 7। देखिए यहाँ पॉइंट्स देखिए तो नहीं, हम लोग थोड़ा सा पॉइंट्स गलत लिखे हैं। -1 4 ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट्स हम लोगों ने गलत लिख रखा है। देखिए क्या है, -1 4 है तो ये रहेगा -1 4 और आपके पास रहेगा 0 6। सॉरी हम लोगों ने पॉइंट्स गलत लिखा था, ध्यान रखें। 6 माइनस 4 हो जाएगा तो यहाँ करेंगे 6 और -4, ये देखिए 6 माइनस 4 और 0 माइनस 1, 0 माइनस और -1 तो 6 माइनस 4 तो आपके पास 2 हो जाएंगे और 0 माइनस प्लस होगा तो +1, 2/1 तो आपके पास ये 2 आएगा। ये कंडीशन आप लोगों ने आसानी से देख लिया, कुछ विशेष इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम। अब देखिए m1 m2 दोनों में आ गया। देखिए m1 ये निकला y माइनस 7 और m2 आपके पास ये निकला, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं सिंस AB एंड CD आर पैरेलल, आप लिख सकते हैं। जब पैरेलल तो कंडीशन क्या होगा, m1 बराबर m2, ये कंडीशन आपके पास होगा। m1 क्या है, y माइनस 7 तो y माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा 2, तो आप 2 लिख सकते हैं। यानी कि y बराबर लिख सकते हैं 2 + 7 यानी कि 9। यही आपको वैल्यू निकालनी थी कि y का वैल्यू क्या होता है बताना है। तो एज इट इज हमने y का वैल्यू आसानी से निकाल लिया। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए बहुत आसानी से एज इट इज़ हम लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। देखिए बोलता है लेट A 6 4 and B 2 12 be two given points, find the slope of line perpendicular to AB, ठीक है। ये आपको
बताने हैं। ठीक है, फाइंड द स्लोप। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा आप लोग को इसमें दिमाग आप लोग को इनपुट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है ना, पहले ये 2 पॉइंट्स देख रहे, ए भी दिया हुआ है। ठीक है, 6, 4 और 2, 12, ये आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, और इसमें आपको दे रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। तो नॉर्मल इसके स्लोप के लिए हम वही फॉर्मूला लगा देंगे। टू पॉइंट वाले फॉर्म में, तो ये आसानी से आपको निकल जाएगा। कुछ विशेष इसमें आपको नहीं है कि ऐसा आपको लगे। देखिए, तो पहले हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो पहले ये पॉइंट्स लिख लीजिए। ए का पॉइंट्स क्या है, 6, 4 दिया है, और बी का पॉइंट्स दिया है 2 और 12। ये दोनों आपके पास दे रखा है, दे दिया आपको ये 2 पॉइंट्स ए और बी। अब क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। जो ए बी पे परपेंडिकुलर है उनका हमको स्लोप बताना है। अब यहाँ चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। लेट एम बी द स्लोप, एम बी द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ए बी का स्लोप है। तो इस हिसाब से हम लोग m निकालने की कोशिश करते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ये फॉर्मूला होता है। 12 माइनस 4, 12 माइनस 4, x2 माइनस x1, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6। कब, जब 2 पॉइंट दे रखा हो तब। जब 2 पॉइंट दे रखा हो तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ देखिए 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 2 में से 6 गया तो -4, यानी 4 दूनी 8, यानी आपके पास -2 आया। ये आपका स्लोप रहा, m कहिए। ठीक है ना, या m1 कहिए, एज इट इज आप इसको दे सकते हैं। m स्लोप रहा। अब दूसरा कहता है, या इसको आप ऐसा कर लीजिए, m1 स्लोप कर लीजिए, ये बेहतर रहेगा आप। ठीक, तो अब हम लिख सकते हैं show the slope of a line perpendicular to AB इक्वल टू हो जाएगा -1/m1, यानी ये m2 वाले कंडीशन हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, -1/-2, ये कंडीशन। तो माइनस माइनस ये कट जाएंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं m2 बराबर 1/2। इस हिसाब से ये आपके स्लोप आसानी से निकल गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी कवर कर लिए इस फॉर्मूला के आधार पर।